निमिषा प्रिया केरल में एक जगह पलक्कड़ नामक स्थान है, वहीं की रहने वाली है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। निमिषा प्रिया अपने ही केरल राज्य से नर्स की पढ़ाई कंप्लीट की। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद निमिषा के माता पिता ने टोनी थॉमस नाम के लड़के से शादी करा दी। टोनी थॉमस छोटा मोटा कारोबार करता था। शादी के बाद 2011 में यमन देश के एक सरकारी अस्पताल से नर्स के लिए एक ऑफर आया। निमिषा अपने करियर के बारे में सोचकर यमन जाने का फैसला किया। टोनी थॉमस अपने वाइफ निमिषा से बहुत प्रेम करता था। वह भी अपने वाइफ के साथ यमन जाने के लिए तैयार हो गया और कहा, वहां मैं भी छोटी मोटी खुद के काम ढूंढ लूंगा। तब तक उनके 2 बच्चे हो चुके थे। निमिषा और थॉमस अपने बच्चों के साथ 2011 में यमन चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जिस सरकारी अस्पताल से निमिषा के लिए ऑफर आया था, वहां पर ज्वाइन करती है। धीरे धीरे उसका कार्य ठीक चल रहा था, लेकिन इस बीच उसने कई अस्पताल बदलती है। जितने पैसा कमाने की उम्मीद से गए थे, उतनी शायद काम नहीं पाती है, इसलिए नौकरियां बदलती रहती हैं। उसके पति थॉमस का काम ठीक नहीं चलता। दोनों लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि थॉमस बच्चों के साथ वापस चले जाएं और कुछ दिनों के बाद मैं भी भारत आ जाऊंगी। थॉमस अपने दोनों बच्चों के साथ भारत वापस आ जाता है। अब निमिषा यमन में अकेले रहती है और वहां नौकरी करती है। निमिषा सोचती हैं कि नौकरी से कोई ज्यादा पैसा हो नहीं रहा। मुझे नर्स के बारे में अच्छी जानकारी है, क्यों ना अपना एक क्लिनिक खोल लिया जाए। जिस हॉस्पिटल में पहले निमिषा काम करती थी, वहां पर एक यमन का नागरिक हमनान नाम का था, जिससे निमिषा की बहुत अच्छी दोस्ती थी। यमन का कानून कहता है, कोई भी क्लिनिक या बिजनेस खोलने के लिए यमन का नागरिक एक बिजनेस पार्टनर के रूप में होना जरूरी है या बाहर का नागरिक होना जरूरी है। निमिषा के दोस्त हमनान ने उसे एक आइडिया दिया, क्यों ना तुम किसी यमन नागरिक से शादी कर लो और पेपर या कागज पर लिखित प्रमाण दिखा दो कि तुमने एक यमन नागरिक के साथ शादी किया है। इसके लिए निमिषा राजी हो जाती है। इत्तेफाक से थॉमस का यमन में एक यमन नागरिक दोस्त था, जिसका नाम तलल अब्दो मेहदी था। थॉमस तलत मेहंदी को शादी के बारे में बताता है कि अपने वाइफ के लिए क्लिनिक खोलना है, इसलिए निमिषा को पेपर पर पति पत्नी दिखाना है। यमन के कानून के हिसाब से था गलत, लेकिन करें क्या। तलत मेहदी तैयार हो जाता है और कहता है, इसके लिए मैं पैसे लूंगा और जो भी इनकम होगा उसमें छोटा मोटा हिस्सा मेरा भी होगा। इसके लिए पति पत्नी निमिषा और थॉमस मान गए। तलत मेहंदी और निमिषा का शादी हुआ, क्लिनिक खुला और क्लिनिक चल पड़ा। जब तलक मेहंदी को क्लिनिक के बारे में पता चला कि क्लिनिक से अच्छी खासी कमाई हो रही है, तो इसके मन में लालच आ गया। धीरे धीरे पैसों की ओर डिमांड बढ़ाने लगा। कुछ समय बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तलत मेहंदी, जो सिर्फ कागज पर हस्बैंड था, वह हर जगह बताने लगता है कि निमिषा मेरी वाइफ है, और वास्तव में निमिषा के साथ हस्बैंड और वाइफ की तरह बर्ताव करने लगा। नाजायज फायदा उठाना भी शुरू कर दिया। यह बर्ताव निमिषा को बहुत बुरा, पर करती भी क्या, उसकी अपनी मजबूरियां थीं। निमिषा अपने हस्बैंड को बताया। थॉमस बोला, ठीक है, मैं कुछ करता हूं। सब चल ही रहा था। तब तक 2016 आ गया और यमन में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध के कारण यमन सरकार ने यातायात विमानों पर बैन लगा दिया और इधर भारत सरकार ने भी यमन के फ्लाइट पर रोक लगा दिया। कोई भी नागरिक यमन न जाए, वहां खतरा है। सिविल वॉर के कारण निमिषा का काम थोड़ा रुक गया था। तलत मेहंदी से बहुत परेशान हो गई थी। वह चाहती थी कि यमन छोड़कर अपने देश भारत चली जाए और वहीं अपना क्लिनिक खोला जाए। लेकिन समस्या यह था कि तलत मेहंदी ने उसका पासपोर्ट अपने पास रखा हुआ था। अपना पासपोर्ट बहुत तो बार मांगा, लेकिन तलत मेहंदी देने से मना कर देता था और लगातार उसे अपनी असली वाइफ समझकर हक भी जताने लगा। एक बार तलत मेहंदी अपनी सीमा लग गया। निमिषा ने मारा पीटा, वो भी पीटा। निमिषा ने जाकर यमन के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी। यह मेरा हस्बैंड नहीं है, और सारी बात बता दी कि मेरे साथ इस तरीके से सुलूक कर रहा है। पुलिस ने कंप्लेंट लिख ली। वहां की पुलिस उसी वक्त उसे पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। महीना तक जेल में रहा। उसके बाद बाहर आया। निमिषा ने फिर उससे कहा, मेरा पासपोर्ट दे दो, पैसे ले लो। लेकिन तलत मेहंदी अब बदले की भावना में जल रहा था। अपने दोस्त हमनाम से बात की, पासपोर्ट मिल जाए और मैं भारत अपने फैमिली के पास चली जाऊं। हमनान ने उसे एक आइडिया दिया, देखो तुम्हारा पासपोर्ट उसके घर पर है और हम पासपोर्ट उसके घर से चुरा सकते हैं। दोनों ने उसके घर जाने का फैसला किया।
उस समय तलत मेहंदी बीमार था और लोग उससे मिलने भी जा रहे थे। निमिषा ने सोचा, वह बीमार है और मैं नर्स हूं। मैं इंजेक्शन के बहाने उसे बेहोशी का एक इंजेक्शन लगा दूंगा। उसके बाद पासपोर्ट ढूंढ लेंगे और वहां से निकल जाएंगे। दोनों इस बात पर राजी हो गए। अब दोनों उसके घर के तरफ निकल चले। वहां पहुंचने के बाद इत्तेफाक से तलत मेहंदी बीमार था और उसे इंजेक्शन लगाना भी था। तलत मेहंदी ने निमिषा से इंजेक्शन लगाने को कहा और निमिषा ने इंजेक्शन लगाने के साथ साथ अपने साथ लाई बेहोशी का इंजेक्शन भी लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही मेहंदी बेहोश हो गया। उन दोनों ने मिलकर पासपोर्ट ढूंढा और पासपोर्ट मिल भी गया। पासपोर्ट मिलने के बाद वे दोनों वहां से निकल गए। इधर यह हुआ, बेहोश तलत मेहंदी कभी होश में ही नहीं आया। उसकी मृत्यु हो गई और मौत का कारण यह था कि निमिषा ने जो बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था वह ओवरडोज हो गया था। 4 दिन बाद मेहंदी की मौत की जांच शुरू हुई। सीसीटीवी देखा गया। उस दिन वे दोनों घर पर आए थे। उसी दिन तबीयत बिगड़ा और मौत हो गई। निमिषा को सऊदी अरब बॉर्डर से पुलिस ने धर लिया। निमिषा ने अपनी पूरी कहानी बताई। मुझे इस तरह तंग करता था, परेशान करता था, मुझे वाइफ की तरह ट्रीट कर रहा था। बस मैं पेपर पर ही वाइफ थी। मुझे क्लिनिक खोलना था, इसलिए कागजी शादी करना पड़ा। मैं अपने देश जाना चाहती थी, पासपोर्ट दे नहीं रहा था, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। मेरा जान लेना का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं था। मैं बस बेहोशी का इंजेक्शन दिया और मुझे अपना पासपोर्ट चाहिए था। लेकिन जांच से पता चला कि मेरे भूल से ओवरडोज देने से तलत मेहंदी की मौत हो गई। निमिषा ने कहा, बस मेरा बेहोश करने का इरादा था, प्राण लेने का नहीं। पुलिस ने दोनों को जेल में डाल दिया। 2020 में यमन के लोअर कोर्ट ने निमिषा को मौत की सजा सुना दी। उसकी कोई भी कहानी कोर्ट द्वारा नहीं सुनी गई। ओवरडोज, पासपोर्ट कैसे तलत में दी, उसका शोषण करता था। हमनाम वहां का नागरिक था, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यह मौत की सजा की बात केरल में निमिषा के घर पता चला। परिवार के सभी लोग परेशान हो गए। जाना चाहते थे यमन, लेकिन सिविल वॉर के कारण फ्लाइट यमन की रोक दी गई थी। 2023 में यानी 3 साल बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यमन के सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन दोनों के बातों को ठीक से नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इन दोनों ने जानबूझकर ओवरडोज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में मौत की सजा सुना थी। अब केवल आखिरी रास्ता बचा था, राष्ट्रपति क्षमा याचना। निमिषा की फांसी की खबरें भारत में पहुंची। केरल में निमिषा सेव नाम से आंदोलन चलने लगे। आंदोलन चलाने वाले ऑर्गेनाइजर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कहे भारत सरकार मदद करे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत सरकार क्या कर रही है। यातायात पर रोक था, लेकिन तय किया गया कि निमिषा की मां को यमन जाने दिया जाए। भारत सरकार तैयार हो गई। वहां जाकर फरियाद करती है, मेहंदी की फैमिली के सामने फरियाद करती है। मेहंदी की वाइफ के सामने अपनी बेटी के प्राण के लिए भीख मांगती है। यमन में एक नियम है, अगर जिस फैमिली में हादसा हुआ है उस फैमिली को मृत्युदंड माफ करने का पूरा हक होता है। मेहंदी की फैमिली ने निमिषा की मां का प्रार्थना याचिका स्वीकार नहीं किया। इस कारण वह भारत चली गई। 2024 साल के खत्म होने से 2 दिन पहले यमन के राष्ट्रपति भी निमिषा को क्षमा करने से मना कर दिए। इसका मतलब यह है कि निमिषा को फांसी की सजा दी जाएगी। अब देखना है भारत सरकार निमिषा की जान बचा लेती है। निमिषा के परिवार ने भारत सरकार से अपील किया है। भारत सरकार के फॉरेन मिनिस्ट्री ने यानी विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है कि हम यमन के सरकार से बात कर रहे हैं और निमिषा को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अब देखते हैं भारत सरकार नियमसार की जान की रक्षा कैसे करती है। आपको बता दें, यमन के लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तीनों ने निमिषा की मौत की सजा पर मोहर लगा दी है। यमन कानून के हिसाब से 30 दिनों के अंदर यानी 1 महीने में मौत की सजा यानी फांसी की सजा दी जाती है। अगर कोई निमिषा को बचा सकता है तो वह एक औरत ही है, और वह है तलत मेहंदी की वाइफ। माफ करने का 2 तरीका है। पहला, तलत मेहंदी की वाइफ सीधे कहे मैंने माफ किया। दूसरा, माफी के बदले मैं पैसे लूंगी, जिसे यमन में ब्लड मनी कहते हैं। कुछ सोर्स से पता चला है, खबर पुख्ता नहीं है लेकिन पता चला है, तलत मेहंदी की वाइफ ने मृत्युदंड माफ करने के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए की मांग की है। अब केरल में जितने भी NGO या जो सेव मूवमेंट चला रहे हैं,
1.5 से 2 करोड़ या इससे अधिक पैसे देने के लिए तैयार है। ऐसे ही रियल और वास्तविक घटना जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम जगत को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।